ओम शांति। ओम शांति। पेपर दिया कल? दिया? पेपर की रिपोर्ट है मेरे पास, उसमें पता चलता है किसने दिया किसने नहीं दिया और कितना नंबर आया। नंबर बहुत अच्छे आए हैं सभी के, कोई भी फेल नहीं हुआ, सबके 5 और 5 से ऊपर नंबर है। किसी किसी के 10 में से 10 नंबर भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि मुरली बहुत अच्छे से पढ़ी है। प्रश्न तो बहुत ही आसान थे। रोज की प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए भूल गए। रोज की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि 2 मिनट के अंदर भी पूरा पेपर किया है और 2 मिनट में पेपर करके 8 नंबर आए हैं। प्रश्न बहुत आसान थे और 1 सेकंड में देखना है, 2 सेकंड में प्रश्न को देखना, ऑप्शन को देखना। ऐसे क्लिक करने में कितनी देर लगती है? कोई टाइम नहीं लगता। तो इसके लिए आराम से समय निकल सकता है और फोन सेट कर देंगे। ठीक है, तो आज भी 3 मुरलियां हैं। 3 मुरलियों में से 15 मार्च 1972 की जो मुरली है, त्याग और भाग्य, ये मुरली के ऊपर आज टेस्ट होगा। लिंक भेज दिया जाएगा और फिर उसको आप शाम को, रात को, दिन में कभी भी दें। तारीख है 15 मार्च 1972, त्याग और भाग्य। तो इस मुरली का अध्ययन घर पे करना है और मुरली का अध्ययन कैसे करना है वो सबको बताया ही हुआ है। अलग अलग विधियां सबको पता है। आप उसको कीवर्ड्स के रूप में एक बारी मुरली को पढ़ा, मुख्य मुख्य जो शब्द आपको लग रहे हैं पेंसिल से उसके ऊपर गोला लगा सकते हो, या फिर ऐसा आप सभी ने अनुभव किया होगा, अगर आज आपको कह दिया जाए कि आपको जो मुरली अभी सुनाई जाएगी, जो मुरली का भी हम अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो पूरी क्लास होने के बाद में आपको फिर से रिपीट करवानी है एक जने को, जिसको कहा जाए। तो वो जब मुरली का अध्ययन करेगा या सुनेगा तो वो कैसा होगा? बहुत अलर्ट होकर के करेगा ना। और साथ साथ में हो सकता है वो लिख भी ले कि मेरे को सुनाना है क्लास पूरी होने के बाद। इसी प्रकार से जो मुरली टेस्ट की है, जब आप इसको पढ़ते हो मुरली को 5 मिनट का ही टाइम सेट करके पढ़ने की कोशिश करनी है, या चलो 10 मिनट में भी एक मुरली को पढ़ना है। तो जब मुरली को पढ़ोगे तो मुरली को पढ़ते पढ़ते ही आपको कई सारे बाबा के महावाक्य हैं, वो ऐसे लगेंगे जिसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो जब मुरली पढ़ी, हम इस उद्देश्य से रहे हैं कि इस मुरली के ऊपर हमारा आज टेस्ट होगा, तो मुरली को पढ़ने का तरीका भी कैसा होना चाहिए, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो मुरली को फिर पढ़ना भी ऐसे ही है। और कई सारे महावाक्य हैं जिसके ऊपर पता है कि एक की बात बार बार रिपीट हो रही है, इसके ऊपर एक ही चीज के ऊपर कितने प्रश्न बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। इसलिए मुरली को पढ़ने का ये एक तरीका होता है कि जिस मुरली को आपको सुनाना है उसमें से वो महावाक्य निकालने जो सुनाने योग्य है सामने वाले। सामने माताएं बैठी है तो माताओं के हिसाब से, भाई बैठे हैं तो भाई, स्टूडेंट बैठे हैं तो स्टूडेंट, जो भी है जैसा भी है। इसी प्रकार से जिस पर टेस्ट देना है तो उसको देखना भी किस हिसाब से है, किसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, अगर आप करेंगे। नहीं तो कीवर्ड्स हैं और ये है वो है, किसी भी विधि से आप याद कर सकते हो मुरली को। पहली मुरली है जो आज 4 मार्च 1972 की, कितने पन्ने की मुरली है ये? 8 पन्ने की मुरली है। बहुत बड़ी मुरली है, बहुत बड़ी मुरली है। परंतु रात को सबने तीनों मुरलियां पढ़ी हैं। पढ़ करके रात तक भी सबने भेजा है कि हमने मुरली पढ़ ली है, तो मुरली को तो पढ़ना ही है। तो आप सभी ने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, एक पक्षी होता है हुमा पक्षी जिसको बोलते हैं। अलग अलग धर्म के शास्त्रों में इस पक्षी का वर्णन है। कई लोग समझते हैं कि पक्षी काल्पनिक है सिर्फ, कई समझते हैं कि पक्षी काल्पनिक है। लगा हुआ है।
तो इस पक्षी के बारे में बताते हैं कि ये पक्षी कभी भी नीचे नहीं आता है, ऊपर ही रहता है, रहता ही ऊपर है। और कई कई जगह तो ऐसा भी लिखा हुआ आता है कि इस पक्षी को पैर ही नहीं होते, ये सदा ही ऊपर रहता है। अब पता नहीं कि ऐसा कैसे, लेकिन लिखा तो यही हुआ है, बताया तो यही हुआ है। तो ये पक्षी किसका यादगार है? वास्तव में ये पक्षी एक योगी का यादगार है कि योगी को भी कहाँ रहना चाहिए? ऊपर ही रहना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आए और नीचे की बातें हमको गड़बड़ हो जाएगी। सारा जो पुरुषार्थ किया हुआ है, सारी जो मेहनत की हुई है, सब खत्म हो जाता है सिर्फ नीचे की इतनी बात पूछने से। और बताओ क्या चल रहा है? अगर इतना भी खतरा हमने उठा लिया, सामने वाले से पूछ लिया कि और बताओ क्या चल रहा है, और उसने बताना शुरू कर दिया कि मैं बताता हूँ क्या चल रहा है, तो फिर बाद में जैसे कभी कभी माताएं आकर के बताती हैं कि खुद की तो हमारी टेंशन है ही है, लेकिन कोई ऐसी बातें आकर के सुना के चले जाते हैं, कहीं पे दुर्घटना हो गई, कहीं पे कोई क्राइम हो गया, किसी के घर में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो कहते हैं ऐसी बातें सुन करके हमारा माथा भारी हो जाता है। तो नीचे रहेंगे तो भारी ही होंगे, ऊपर वही रहेगा जो हल्का होगा। जैसे एक पति पत्नी है, पति नदी के अंदर स्नान करके आया है और उसने तौलिया लपेटा हुआ है। पत्नी है वो पड़ोस के घर से कुछ देख करके आई और अपने पति को आकर के बोलती है कि आप कैसे पति हो, आपका कितना मोह है, कितना आपका राग है, कितना अंदर में आपका हम सभी के प्रति अटैचमेंट है। पड़ोस वाले को देखो, वो अपनी 5 पत्नियों को एक एक करके छोड़ रहा है। मतलब एक एक पत्नी में से अब धीरे धीरे अपना क्या निकाल रहा है? मोह निकाल रहा है, राग निकाल रहा है, अटैचमेंट निकाल रहा है। 1 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा। तो वो भाई बोलता है, उसका पति बोलता है कि ये भी छोड़ना कोई छोड़ना होता है क्या? कि मोह कोई ऐसे थोड़ी ना तोड़ना होता है कि 1 को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, फिर 3 को छोड़ा। तो वो पत्नी बोलती है आप तो ये बातें करो ही मत, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मोह क्या होता है छोड़ना। वो बोलता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि छोड़ना है तो एक धक से छोड़ना है, ऐसा अलग अलग भाग में बांट करके क्या छोड़ना। तो वो कहती है आपको नहीं पता चलेगा, ये सब बातें आप नहीं समझोगे। तो वो क्या करता है, जिन कपड़ों के अंदर वो होता है बस उन्हीं कपड़ों में अपने घर से मुंह मोड़ता है और पत्नी को कहता है कि अब मैं बताता हूँ कि छोड़ना कैसे होता है। और साल 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 बीत जाते हैं, वो कभी भी वापस अपने घर को लौट कर नहीं आता है। तो ये क्या होता है, एक धक से छोड़ना। ऐसा अपने घर परिवार को नहीं छोड़ना, जैसे उस व्यक्ति ने एक धक से छोड़ा किसको, अपनी स्त्री को, अपने मोह को, या जो भी चीजें थी। इसी प्रकार से बाबा की मुरली हमको क्या सिखा रही है कि एक धक से हमें भी, इसी मुरली के अंदर बाबा ने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाकर के, ये मुरली है 4 मार्च की, लास्ट के अंदर बाबा ने कहा कि तुमको तिरस्कार करना है। किसका तिरस्कार करना है? माया का तिरस्कार करना है। तिरस्कार करने का मतलब उसका अपमान करना, उसकी इंसल्ट करना, उसको नीचा दिखाना। ये देखो, जितना माया का तिरस्कार करेंगे उतना भक्तों और दैवी परिवार तुम्हारा सत्कार करेंगे। आने वाले भगत भविष्य में, 2 युगों के बाद में, और आने वाला दैवी परिवार आज का और आगे का। तो बाबा ने कहा जितना तुमको इन 2 प्रकार की आत्माओं से सत्कार चाहिए, उतना ही माया का क्या करना पड़ेगा? तिरस्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल ही ऐसे नहीं आज ये छोड़ती हूँ, कल ये छोड़ता हूँ, परसों से ये छोड़ूंगा। फिर भी अगर नीचे की बातों में रहेंगे तो जो छोड़ा है वो भी कब हम पकड़ लेंगे हमको भी पता नहीं चलेगा। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है ना कि धीरे धीरे धीरे, कितना सुंदर इस मुरली के अंदर स्वमान आया है, बहुत ही जबरदस्त स्वमान है। मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। कितना ऊंचा स्वमान है। बाबा ने कहा तुम ये स्वमान याद रखो कि तुम मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो। त्रिमूर्ति शिव के कितने कर्तव्य बताए हैं? 3 कर्तव्य, ब्रह्मा स्थापना, विष्णु पालना और शंकर विनाश। बाबा ने कहा कोर्स करा करा के, ज्ञान सुना सुना करके हम स्थापना तो करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कमी कहाँ पर आ रही है? पालना में, विनाश में। पालना भी करते हैं, लेकिन कमी कहाँ पर है?
विनाश के अंदर कौन सी कमी है कि बाबा ने कहा उनके आसुरी संस्कार, आसुरी वृत्तियां, कमी कमजोरियां, उनको खत्म कैसे करना है, ये नॉलेज वहां तक नहीं पहुंच पाती। और पालना का भी बाबा ने बताया। पालना का बाबा ने क्या बताया, लौकिक का उदाहरण दिया। लौकिक का उदाहरण दिया जैसे माँ होती है। बाबा ने कहा जो माँ होती है वो बच्चे की कमी कमजोरी को दो बातें बताई, दो शक्तियां बताई। एक तो वो बच्चे की कमी कमजोरी को सहन करती है और दूसरा समा लेती है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि तुम भी जगत माता जगत पिता का बताया, तो तुम्हें भी क्या करनी है, बातों को पालना इसी प्रकार से देने की, बातों को सहन करना है और बातों को समा लेना है। और जगत अम्बा केवल दीदियां तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं सोचते कि मुरली केवल दीदियों के लिए चल रही है। तो ये देखो बाबा ने आज मुरली के अंदर बोला है कि आपको हमारी बातों को, जिज्ञासुओं की बातों को समाना है, सहन करना है। तो अगर मुरली बाबा ने केवल ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जो सेवा केंद्रों को संभाल रह रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, अगर उनके लिए चलाई है, तो फिर बाकी हम सभी इस मुरली के अंदर जब प्राप्ति की बातें आती है, तब जिज्ञासुओं को ये नहीं सोचना चाहिए ना कि ये मेरे लिए आया है। उस समय उनको क्या सोचना चाहिए, ये भी किसी के लिए आया है, ये भी इन दीदियों के लिए आया है, इनको ही मिलेगा सब, हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मुरली हर पक्ष के लिए चल रही है, मुरली हर पक्ष के लिए चल रही है। आप अपने जिस भी रूप में, बाबा ने मुरलियों में कहा है कि आने वाले जो भाई बहने हैं वो जितने सक्षम हैं, जितने सफल हैं, जितने जितने एकदम शरुण हैं, जितने संयम नियम के अंदर हैं, वहाँ का भंडारा भंडारी सब स्थिर रहती है, वहाँ की सेवाएं, वो स्थान निर्विघ्न होता है। सुना है ना मुरली के अंदर, वो स्थान निर्विघ्न होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि सहन और समाना केवल एक पक्ष को है। सहन और समाना, अगर प्राप्ति वो वाली चाहिए तो फिर त्याग भी वो वाला करना पड़ेगा। तो मुरली बहुत बड़ी है। मुरली का अध्ययन करेंगे 11 से लेकर के 30 लोकेशन पर। 1 से 10 लोकेशन जो पीछे हमने देखी थी, सबको याद है ना, कौन कौन सी थी? शांति स्तंभ, शांति स्तंभ, जल्दी बोलो। शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, कुटिया, आंगन, ओम शांति रिसेप्शन, ओम शांति भवन, बाबा का कमरा, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, ये थे 10। ठीक है, आज ये मुरली बहुत बड़ी है। 20 इसके अंदर बहुत मेन पॉइंट्स हैं जिनको अभी ही हम यहाँ ही रिवाइज कर लेंगे। घर जाकर के आपको अगर समय निकाल करके, इच्छा हो कि आधे घंटे का टाइम निकाल के मुझे तीनों मुरलियाँ फिर से पढ़नी है, तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि अभी हम शिवरात्रि के जैसे कार्यक्रम हुए तो लोग मिलते हैं ना नए कार्यक्रमों में, तो वो ये बात बोलते हैं कि हमको भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, परंतु टाइम नहीं है। बस थोड़ा टाइम अगर हमारे पास भी हो ना, तो हम भी रोज मेडिटेशन करें, हम भी रोज ज्ञान सुने। तो फिर इस बार ये हर एक स्थान पर सबको क्या ज्ञान दिया, ये एक पॉइंट तो मैंने हर जगह सुनाई सभी को, जो बाबा ने हमको सिखाई है कि समय तो सबके पास है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो वास्तव में सच में समय सबके पास है, लेकिन माताओं ने इस बात से एग्री किया। क्या एग्री किया? कि उनको जब बताया कि जैसे हमको समय मिलता है, 12-1 बजे एक बारी काम करके फ्री हो गए, 11-12 बजे एक बारी फ्री हो गए, जैसे ही आप फ्री होते हैं, फ्री होते ही आप क्या करते हैं, या तो पड़ोस वाले घर में चले जाते हैं, या घर के आगे आकर के खड़े आ जाते हैं, किसी और से मिलने बातें करने लग जाते हैं, या फिर फोन में लग जाते हैं, या फिर फोन के अंदर लग जाते हैं। देखो आज क्या क्या अपडेट है, क्या दुनिया में हो रहा है, थोड़ा पूछो वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, सही सलामत है या निकल गए आगे, जो भी प्रकार की बातें हैं। समय हमारे पास है, परंतु समय होते ही हम अपने आप को कहाँ बिजी कर लेते हैं, फोन में, लोगों में, बातों में, खाने पीने में, सोने में, आराम में। इतने में जो हमारा, आपके पास सबके पास मधुबन की वो छोटी नोटबुक होगी ना, मधुबन से जो डायरी खरीद के लाता है अगर कोई, तो उस मधुबन की कॉपी के पीछे पूरी दिनचर्या लिखी होती है। देखिए आपने, उस पूरी दिनचर्या के अंदर बीच का जो 2 से लेकर के 4 बजे का समय है, वो समय किस लिए है? विश्राम का। वहां पर 2 ही बातें लिखी हुई है। मतलब रूटीन भी हमारा यही बना हुआ है, सिस्टम भी हमारा यही बना हुआ है कि ये बीच का समय है। अगर बिल्कुल भी किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो 2 से लेकर के 4 का जो टाइम है,
ये टाइम एक तो रेस्ट का टाइम है और दूसरा स्वाध्याय, अपने पढ़ाई का टाइम है। अब वो आपको चुनना है कि आपको 2 घंटा पूरा का पूरा आराम करना है या आधे घंटे आराम करना है, 1 घंटे आराम करना है और 1 घंटे पढ़ाई करनी है। तो टाइम सबके पास है, तो आपको घर पे जैसे ही टाइम निकलता है, मोबाइल सबके पास है और मोबाइल के अंदर मुरली भी सबके पास है, तो जैसे समय निकले मुरली खोली, थोड़ी सी 1 पन्ना पढ़ा और छोड़ दो। जरूरी नहीं है पूरी की पूरी मुरलियां पढ़नी, पूरी मुरलियां तो टेस्ट के लिए और इन सब चीजों के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन घर पे अगर पढ़ना है तो अगर टुकड़े टुकड़े में पढ़ सको तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वो आपका खुद का इंटरेस्ट है। और एक बार अगर रूटीन बन गया कि 2 मिनट फ्री होते ही सीधी मुरली निकाल करके पढ़नी है। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे पास एक बहन आए, उसने इतनी अच्छी बात मेरे को बताई नहीं लेकिन दिखाई भी, सिर्फ बताई नहीं दिखाई, उसने अपना पर्स खोल करके मुझे दिखाया। उसने कहा कि दीदी देखो, वो एक अच्छे खासे प्रोफेशन के अंदर है और वो कहती कि जैसे ही मैं फ्री होती हूँ 2 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, इतने में मेरे पास एक ये बुक है, वो बुक मैं निकालती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को पूरे दिन 2 मेरे पास छोटे बच्चे हैं, फिर मेरा अपना ये काम है, फिर मेरा एक्स्ट्रा काम है, ये है, तो मैं बिल्कुल नहीं मेरे को समय, लेकिन मैं ऐसी कितनी किताबें पूरी कर चुकी हूँ। तो ये किस चीज़ की बात होती है? इंटरेस्ट की बात होती है कि मुझे मेरा सिलेबस खुद ही खींचना है और मुझे मेरा समय सफल। मुरली याद नहीं रहती, मुरली समझ नहीं आती, ना ही याद रहे ना ही समझ आए, हमको क्या करना है, लेकिन हम गोते तो किस में खाते रहें, उसी में खाते रहे ना, अच्छी बात यह है। तो चलते हैं पहली मुरली की तरफ, बहुत सुंदर मुरली है और यहीं पर रिवीजन करेंगे। 11वीं लोकेशन है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी सभी ने देखी हुई ना, बिल्कुल ही पांडव भवन का वो जो रास्ता है अंदर वाला, बाबा के कमरे और हिस्ट्री हॉल के बीच में जहाँ हम भंडारे की तरफ जाते हैं, उस छोटे से पतले रास्ते के अंदर इस उल्टे हाथ की तरफ इधर साइड में छोटा सा रूम आता है, ऊपर लिखा हुआ डिस्पेंसरी, बिल्कुल ही छोटा सा है, तो वो है डिस्पेंसरी। और जिन्होंने पिछली भट्टियां नहीं की, जो अभी से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी ही आपको लोकेशन याद करने को मिलेगी और रोज की लोकेशन आप याद कर सकते हैं। तो मुरली चली है, अधिकारी बनने के लिए अधीनता को छोड़ो। ये तो सिर्फ मुरली की हेडिंग है, इस हेडिंग के ऊपर मुरली में सिर्फ एक ही पैरा है, बाकी मुरली के अंदर आलस की बातें हैं, 3 रूपों की बातें हैं, हार और जीत की, सफलता की, माया की, तिरस्कार की, बहुत सारी बातें हैं। तो डिस्पेंसरी के अंदर पहले सुनोगे फिर लिखोगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लास के अंदर ही याद कर लेना। नवीनता या विशेषता यही है जो दिखानी है, निश्चय करना है कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे। मुरली की शुरुआत में बाबा पूछ रहे हैं, सभी बच्चे सफलता मूर्त हैं? तो बाबा ने कहा सफलता मूर्त है। तो डिस्पेंसरी में कौन सा महावाक्य याद रखेंगे कि जैसे ही हम डिस्पेंसरी में पहुंचा, डिस्पेंसरी औषधालय कौन संभाल रहा है? मैं संभाल रहा हूँ। और यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को, हर आत्मा को मैं क्या बना रही हूँ? निर्विघ्न। जो स्वयं सफलता मूर्त होते हैं, जो अपनी विशेषता को जानते हैं, जो नवीनता करते हैं, वो आत्माएं क्या करती हैं? स्वयं के प्रति मेहनत ना लेकर के और आत्माओं को भी क्या बना देती है? निर्विघ्न। अगर ब्राह्मण बनने के बाद खुद के ऊपर ही हमारी मेहनत सारी जा रही है, खुद के ऊपर ही हम मेहनत बड़ों से भी ले रहे हैं, तो और आत्माओं को हम कब निर्विघ्न बनाएंगे? तो इसके लिए औषधालय में क्या याद रखना है कि आज मैं सबकी मदद कर रही हूँ और सभी आत्माओं को निर्विघ्न बना रही हूँ। इसकी अभी की अभी फोटो खींच लो अपने मन, बुद्धि, दिमाग के अंदर। कौन सी फोटो? औषधालय के अंदर मैं हूँ, औषधि मिलती है ना वहाँ पे सबको, तो इस औषधि से सबको मदद कर रही हूँ और सबको क्या बना रही हूँ? निर्विघ्न। तो औषधालय में क्या याद रखेंगे? हर आत्मा को निर्विघ्न बना रही हूँ और हर आत्मा का मददगार बन रही हूँ। डिस्पेंसरी के बाद अगला है डाइनिंग। डाइनिंग एरिया आएगा ऊपर जाकर के, जहाँ पर सभी भोजन करते हैं। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि माया जो है ना, वो अनेक रूपों से धोखा देती है।
वैसे तो देखो बाबा, बाबा क्या है, क्या बाबा चाहता है, क्या हस्ती है बाबा, क्या उसके कर्तव्य हैं, जो भी कुछ भगवान के बारे में जानना है वो भगवान की मुरलियों से हम जान सकते हैं कि भगवान क्या चीज़ है। लेकिन माया को जानना भगवान के जानने से भी कठिन है, और माया को जानने के लिए कोई भी प्रकार की बुक नहीं बनी हुई है। तो माया को कैसे जानेंगे? दो ही प्रकार होते हैं, जैसे हर चीज़ के होते हैं। या तो कोई बड़े हमको अनुभवी समझा रहे हैं तो सीख लो, जैसे घर की माँ ने बता दिया कि दाल सब्जी रोटी ऐसे बनेगी, तो चुपचाप उन पर विश्वास करके उस चीज़ को वैसा का वैसा सीख लो। अगर आपको लगता है मुझे सीखना किसी से नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि अब अनुभव करो। 10 बारी रोटी को जलाओ, 10 बारी दाल खराब बनाओ, 10 बारी सब्जी खराब बनाओ, 11वीं बारी दाल भी बहुत अच्छी बनेगी, रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी, सब्जी भी बहुत अच्छी बनेगी। दो ही तरीके। इसलिए माया को भी धोखा देती है ना, तो या तो बड़े हमको समझा रहे हैं, बाबा ने मुरलियों में, बड़ों की क्लासों में सबने हमको बताया है कि माया इस रूप में आ रही है, इस खिड़की से आ रही है, इस दरवाजे से आ रही है, इस देह के आकर्षण में आ रही है, खाने की इस वस्तु के रूप में आ रही है, देखने की इस वस्तु के रूप में आ रही है। अगर हमको समझने से समझ नहीं आता है तो फिर दूसरा प्रकार यही होता है कि हम माया के वशीभूत होंगे, माया से थप्पड़ खाएंगे, फिर हमारे होश ठिकाने आएंगे, फिर अगली बारी से हम वो काम कभी भी ऐसा ही होता है। तो बाबा ने, ये थोड़ी लंबी है, और थोड़ा खतरा भी है। पता चले कि जैसे दुनिया में नहीं होता, एक होती है बाहर की चोट, व्यक्ति थोड़े दिनों में खड़ा हो जाता है, और एक होती है अंदर की चोट। किसी के सिर के ऊपर अंदरूनी चोट लग जाती है, वो पूरे जीवन कोमा में चले जाते हैं, अचानक से शरीर छूट जाता है। तो ये इसलिए इसमें खतरा भी है माया। तो बाबा ने कहा माया धोखा देती है। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वे औरों को धोखे से नहीं छुड़ा सकते। तो डाइनिंग एरिया में क्या याद रखेंगे? जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वो। इसको कैसे याद रखेंगे डाइनिंग के अंदर? ऐसे तो ये पॉइंट भूल जाएंगे। तो डाइनिंग के अंदर हम जैसे ही पहुंचे तो वहां पर मेरी ड्यूटी ही है। किस चीज की ड्यूटी है? कि कोई भी प्रकार की माया से धोखा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मेरे को बाबा का महावाक्य याद है कि अगर मैं खुद धोखा खाऊंगी तो औरों को धोखे से कैसे छुड़ाऊंगी। तो आज डाइनिंग के अंदर क्या ड्यूटी है? सबको माया के धोखे से छुड़ाना है, सबको माया के धोखे से छुड़ाना है, सबको माया के धोखे से छुड़ाना है। कहाँ पर? डाइनिंग में। औषधालय में क्या था? निर्विघ्न। आत्माओं को मदद कर रही हूँ, आत्माओं को निर्विघ्न बना रही हूँ। डाइनिंग के अंदर माया के अनेक प्रकार के धोखे हैं। तो बाबा ने कहा जो खुद धोखा खाएगा वो औरों को धोखे से कैसे छुड़ाएगा। तो बाबा का ये महावाक्य सुन के मैंने आज ड्यूटी ही ले ली डाइनिंग के अंदर कि आज तो सबको माया के धोखे से छुड़ाना है। ठीक है? एक थाली में ब्रह्म भोजन है और एक थाली में तो उनको बता देना पहले ही कि भाई कौन सा खाना तुमको खाना है, या मैं ही बैठी हूँ भोजन पर। जैसे भी आपको कहानी बनानी है याद रखना बस ये पॉइंट। अगला पॉइंट है भंडारा। भंडारा मतलब नीचे जहाँ पर भोजन बन रहा है, पांडव भवन में ही। सदैव यही स्मृति रहे कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। तो कहते हैं शिव का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो आज भंडारे में कौन सी पॉइंट याद रखनी है? कि मैं दुख हरता सुख करता बाप का बच्चा हूँ। मैं दुख हरता सुख करता बाप का बच्चा हूँ। कहाँ पे? भंडारे में। भंडारे में। क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसे उनकी स्थिति हो जाएगी। तो कौन सी स्मृति रहनी है? ये स्मृति रखनी है। अगला है ग्लोबल हॉस्पिटल। ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए बाबा की मुरली के अंदर पूरा एक बड़ा सारा पैरा चला है। समय निकाल करके इसको सबको पढ़ना है। बहुत सुंदर बातें बाबा ने बताई है। हमको जो पॉइंट याद रखने वो याद रखनी है कि हमको माया के अधीन नहीं अधिकारी बनना है। पॉइंट है ये। अधीन होने के कारण कभी भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके लिए हमको अधीन नहीं बनना, क्या बनना है? अधिकारी। तो हॉस्पिटल के अंदर आज हम सभी कौन है? अधिकारी हैं। माया के अधीन नहीं है, माया के अधिकारी। माया के अधिकारी नहीं बोलेंगे, भगवान की प्राप्तियों के या इन सब चीजों के अधिकारी हैं। मतलब मांगने वाले नहीं, हम बाबा से दाता है, हम अधिकारी हैं। फिर आगे है ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद में
बाबा का अगला महावाक्य याद रखेंगे, म्यूजियम। म्यूजियम तो बहुत सुंदर एक बाबा ने बात की है, जो अधीन होते हैं वे स्वयं मांगते रहते हैं, अधिकारी होते हैं वे सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। तो म्यूजियम के आगे देखो, खुद को देखो, किसी को भी देखो, कैसे भी याद करो कि कटोरा लेकर के कोई खड़ा है और म्यूजियम के अंदर क्या मांग रहा है? अधिकार मांग रहा है। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये नाम चाहिए, मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे बाबा से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सेंटर चाहिए, मुझे ये जिज्ञासु चाहिए, मुझे ये वाली दीदी चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। हाथ में कटोरा लेकर के क्या कर रहे हैं? मांग ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं। और म्यूजियम के अंदर जो खड़े हैं वो क्या है? अधिकारी, सर्व प्राप्ति संपन्न है। तो दो चित्र देखने म्यूजियम में। बाबा ने कहा जो अधीन होता है वो क्या करता है? बस मांगता ही रहता है, क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि मैं दुखहर्ता सुखहर्ता का बच्चा हूँ, मैं सर्व प्राप्तियों की खान का बच्चा हूँ, सागर का बच्चा हूँ। तो जो खुद को अधीन समझता है वो पूरी जिंदगी मांगता रहता है। भक्ति में भी मांगा। आजकल तो हम जब कोर्स कराते हैं तो हम ये भी बोलते हैं सबको कि मांगने के संस्कार हमारे इतने भयंकर हो गए, इतने जबरदस्त हो गए हैं कि किसी को एक बच्चा भी पैदा होता है, अभी अभी संतान हुई है और डॉक्टर ने बताया कि आपको लड़का हुआ है, जैसे पता चलता है इतने में 4 लोग भिखारी बन के खड़े हो जाते हैं उसके आगे। कौन कौन? सबसे पहले माँ को जैसे पता चलता है मेरा बेटा आ गया, मेरे पास बच्चा आ गया, तो वो माँ मन ही मन भीख मांग लेती है कि ये मेरे बुढ़ापे का ढाल है, ये मेरी हर चीज का ढाल है, मतलब कि मेरे को सब लोगों ने दुखी करके रखा है ना, ये मेरा बेटा अब सबका मुंह बंद कराएगा। तो सबसे पहले भीख। दूसरी भीख कौन मांगता है? फादर। मन ही मन में अंदर का काम है सारा, अंदर से वो ये मांग करता है कि मैं तो अपने जीवन में ये बन नहीं पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को बनाऊंगा। मैं तो अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन मेरे कारखाने को, मेरे फैक्ट्री को, मेरे बिजनेस को, मेरे धंधे को आगे बढ़ाने वाला, गल्ले पर बैठने वाला आ गया। तीसरी भीख दादा और दादी, ये 2 आत्माएं मांगते हैं कि हमारा वंश आ गया। वंश माना अब हमको कोई चिंता नहीं है कि हमारा नाम कहीं गुम हो जाएगा, हमारा नाम हमेशा चलता रहे। तो ये सोचने का विषय है कि मीरा का वंश था कोई, मीरा के तो मम्मी पापा का भी लोगों को नाम याद नहीं रहता, सास ससुर का भी नाम याद नहीं रहता। एक ही ऐसी हुई जिसने पूरे राजस्थान का कुल आगे कर दिया। राजस्थान के मेवाड़ की, मेड़ता की ऐसी एक राजकुमारी थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थे, उनका कौन सा वंश उनका नाम आगे लेकर के गया? उस अकेले ने ही अपना नाम, पूरे के पूरे इंडिया का नाम रोशन कर दिया। भारत माता का वंश बन गई वो तो खुद ही। तो ये तो सिर्फ देह की बातें होती हैं। ब्रह्मा बाबा ने किस वंश तारो नाम थोड़ी आगे करियो, खुद आप कर्म अपने कर्म से इतना आगे हुए, इतने आगे हुए कि झिझक करके सभी लोग अपने घरों में बाबा की फोटो लगाते हैं। कोई पूछ ले ये कौन से बाबा की लगा के रखी है, तो पूरा का पूरा कोर्स लेके बैठ जाएंगे 1 घंटे का कि हम बताते हैं ये कौन सा बाबा है। ये बात है सन 1936 की, सिंध हैदराबाद। कृष्ण का 84 जन्म ये है सब कुछ बताएंगे। तो इसके लिए मांगना तो सिस्टम, उधर भी मांगा रिश्तों में, फिर भक्ति करी थोड़े बड़े होकर के, जो भी किया तो उधर भी मांगना ही सीखा। स्कूल में भी हमने तो यही याद है हमको कि भगवान से मांगते थे आज मैडम ना आए और पता चल जाता कि आज वो सर नहीं आए जिसने सरप्राइज टेस्ट लेना था, या मतलब भी कोई टेस्ट लेना था। और अंदर ये कहते धन्यवाद भगवान, इनको रोज कुछ ऐसा काम हो जाए ना आए। तो मांगने का प्रोसेस तो शुरू ही है। फिर भक्ति समझ में आए कि अच्छा भगवान से चीजें भी मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है, तो फिर वो भी मांगा। इसलिए बाबा ने कहा जो अधीन होता है वो हमेशा मांगता है, और जो अधिकारी होता है वो सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है, स्वरूप होता है। उसको देख करके और आत्मा को भी लगता है कि जीवन हो तो ऐसा हो, इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। जैसे उस भाई की भी कहानी सुनाई, एक तौलिया लिया हुआ है और मुंह मोड़ करके निकल गया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सर्व प्राप्ति स्वरूप कहाँ पर? म्यूजियम में। आगे है ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर के अंदर आज हम होली खेल रहे हैं। होली खेलने के लिए हमारे साथ कौन आए हैं? स्वयं बाप दादा आए हैं। तो मुरली के अंदर बाबा का महावाक्य सदैव संग के रंग में रंगे हुए, सदैव संग के रंग में रंगे हुए। कहाँ पर? ज्ञान सरोवर में। होली
संग के रंग में रंगे हुए। ज्ञान सरोवर के बाद है अगला पीस पार्क। सदैव चेक करो कि हमारा संकल्प जो उठा वो साधारण है, विशेष है, श्रेष्ठ है। क्योंकि आगे की लाइन में बाबा ने बोला है, स्वमान दिया है हमें, हमारा याद कराया है कि आप विशेष आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा जो है ना सभी विशेष, बोलो हाँ ना, ना, हाँ जी या ना जी, सभी विशेष है। पीछे से तो आवाज नहीं आ रही, हाँ जी। वो कहते चलो बोल ही देते, कह रहे ऐसे ऐसा नहीं करना हाँ जी बोल के, नहीं तो बोलना क्या है, तो बोलना है। जोश बोलो हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि आप विशेष हैं। तो बच्चे स्वीकार करते हैं हाँ हम विशेष हैं। तो पीस पार्क के अंदर जैसे हम पहुंचे तो हमें पता चलता है कि मैं विशेष हूँ। तो मुझे चेक करना है कि मेरे जो संकल्प उठ रहे हैं, देखो बाबा ने संकल्प चल रहे हैं नहीं कहा, संकल्प आ रहे हैं नहीं कहा, बाबा ने क्या कहा, संकल्प उठ रहे हैं। संकल्प खड़े हो रहे हैं मतलब उठ रहे हैं। तो जो संकल्प उठता कौन है व्यक्ति, अभी तो सब टिक करके बैठे हुए हैं, उठेगा कौन, कार्य संपन्न हो जाएगा तो। जब काम को, अब जो उठेगा ना वो अगला काम करेगा। जब तक बच्चा बैठा है तब तक माँ एकदम ठीक है अपना ये भी काम कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। और बच्चा जैसे ही फोन से टीवी से ध्यान हटा, थोड़ा उसका इधर उधर शुरू हुआ, वो माँ अलर्ट हो जाती है कि अब ये उठेगा और उठ करके किसको परेशान करेगा या मेरे को दुखी करेगा, मेरे को भागना पड़ेगा इधर से उधर। माताएं बताते ना दीदी ये टिकते नहीं है, तो हम कहते हैं ये बेचारे कैसे टिकेंगे, अभी तो ये 1.5 साल के हुए, नए नए पैर इनको मिले हैं अभी तो ये आपकी पूरी रेस कराएंगे। तो आज बाबा ने पीस पार्क के अंदर क्या बोला है हमको कि जो संकल्प उठ रहे हैं, अब सोच लो खतरा है यहाँ पे कि जो संकल्प उठेंगे वो कोई ना कोई तो बदमाशी का काम करेंगे। तो इसलिए अपने संकल्पों की पहले चेकिंग कर लेनी है कि ये साधारण संकल्प है या श्रेष्ठ संकल्प है। साधारण है तो उनको बोल दो सिट डाउन, तो नीचे बैठे रहो, कहीं नहीं जाना। श्रेष्ठ संकल्प है तो उनको बोलो बहुत उठो, बहुत उड़ो, बहुत फैलो, बहुत कुछ करो। जैसे गुरु नानक देव जी का ही बताते हैं ना कि उनका लास्ट उपदेश ये था लोगों को। जैसे वो कहीं पर पहुंचे, पूरा वाक्य मुझे नहीं याद, पर जितना मैंने देखा है उतना यही ऐसा ही कुछ है कि वो कहीं पर गए हैं और उन्होंने कुछ व्यक्तियों को जाकर के उपदेश दे दिया कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो अलग हो जाओ, इकट्ठे नहीं रहो, वंट जाओ, ऐसा वो शब्द है। और जो बुरे बुरे हैं वो यहीं पर ही रह जाओ, टिक जाओ, ऐसे जहां तक मुझे याद है। तो किसी ने प्रश्न पूछा ये क्या बात हुई, अलग अलग लोग अगर दूर दूर हो जाएंगे तो फिर तो काम कैसे चलेगा, और बुरे बुरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो सब तबाही तबाही हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अच्छा व्यक्ति जितना बिखरेगा उतना ही वो अच्छाई को फैलाएगा। अच्छा व्यक्ति जितना दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा, जितना, आज जब ब्रिज कोठी ली थी तो सब इकट्ठे थे ना, फिर बाबा ने सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दादियां कितनी रोई, दीदियां कितनी रोई कि बाबा हम तो सीधा सत्युग में आपके साथ जाएंगे, ये तो हमने सोचा नहीं था कि हमको आपसे संगम में अलग भी होना पड़ेगा। अलग होने का तो कोई नहीं सोच के आई थी ना किसी के पेरेंट्स ने उनको ये इसलिए भेजा था कि तुमको इनकी छत्र छाया से दूर जाना, ये आखिर बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, बड़े हैं, पिता समान है। कईयों ने इस दृष्टि से भी सोचते हैं। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रेरणा आई, शिव बाबा की अनाउंसमेंट, डायरेक्शन, श्रीमत आई कि अब सब बिखर जाओ, बिखरे तभी तो हम निखरे। कितना अच्छा लाइन है ये कि वो दादियां बिखरी तो हम निखर निखर के निकल के आए कि नहीं निकल के आए। बाबा के कितने सारे बच्चे। तो ये गुरु नानक देव जी का भी है कि उनका ऐसे बोला। और शैतान सारे कहाँ हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, गांव में रहो, जैसे गांव के अंदर ही रहो, एक ही ठिकाने पर रहो। इसके लिए क्या बनी है हमारे देश के अंदर और देशों के अंदर, जेल जैसा सिस्टम बना है कि सारे बुद्धि वाले कहाँ एक जगह अंदर ही कैद रहो, क्योंकि बाहर दुनिया के अंदर तुम जाओगे तो। इसके लिए जो संकल्प उठ रहे हैं पीस पार्क में क्या करना, उनको चेक करना है कि ये साधारण संकल्प उठ रहे हैं कि श्रेष्ठ है। तो साधारण भी नहीं उठाने हैं, ठीक है ना। तो फिर पीस पार्क के बाद क्या है, शांतिवन। मुरली बहुत ही सुंदर है, इस पॉइंट को तो सभी पढ़ लेना। बहुत लंबी लंबी लाइंस है, बहुत बातें हैं, जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट हम याद रखेंगे
वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न हो रहा है। माया ब्राह्मणों के पास किस रूप में आ रही है? आलस के रूप में। मुरली के अंदर पूरा बताया हुआ है, पढ़ लेना घर जाके एक बारी और। कल से करेंगे, वो करेंगे तो उनको देख करके हम भी कर लेंगे, पहले वो करें बाद में हम करेंगे। बाबा ने कहा ये सभी क्या है? आलस है। इसके लिए आज शांतिवन के अंदर घूमना है। कितना बड़ा शांतिवन है, थक जाते हैं। किसी को लेके जाते ना तो वो रुकेंगे मनमोहिनी में, रुकेंगे आनंद सरोवर में, और बार बार आना इधर है, घूमने जाना भी इधर है, तो वो बोलते हैं कि कितना बड़ा है, कितना घूमना पड़ता है। तो आज पूरा शांतिवन हमें घूमना है। और किस स्मृति से घूमना है? बिना आलस के। कोई भी आलस मुझे नहीं टच कर सकता। मन को अलबेलापन होता है, मन को आलस भी होता है, शरीर को भी होता है, सब कुछ होता है। तो वर्तमान समय माया का वार किस रूप में? आलस के रूप में है। तो आज शांतिवन में कौन से पॉइंट याद रखेंगे कि आलस का कोई भी वार मेरे पे नहीं हो रहा है। पूरा दिन रात 24 घंटे कहाँ घूम रहा हूँ? शांतिवन, बिना आलस के। ना नींद आ रही है, ना सुस्ती आ रही है, ना अलबेलापन आ रहा है। आज तो एकदम माया का खात्मा मैंने कर दिया, आलस का। आगे क्या है? ये मनमोहिनी वन। मनमोहिनी वन जहाँ पे गॉडलीवुड स्टूडियो है, तो वहां पे ये पॉइंट याद रखेंगे। माया हमारी बुद्धि की लगन बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, कर्तव्य करने में लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। जैसे भक्ति में क्या बताते हैं? भगवान का केवल गुणगान करते हैं। भक्ति के अंदर शिव बाबा के 108 नाम हैं। ज्ञान मार्ग के अंदर शिव बाबा के 32 गुणों वाला चित्र है कि नहीं है? तो मनमोहिनी वन में आज क्या याद रखेंगे कि आज मैं बाबा का ये 32 गुणों का चित्र लेकर के घूम रही हूँ और क्या कर रही हूँ? बाबा की महिमा के गुणगान कर रही हूँ। बाबा ने कहा चिल्लाओ नहीं, अपना और बाप के गुणों का गान करो। कहाँ पे? मनमोहिनी। फिर आ गया मानसरोवर, जो उधर नदी के पास नया बना हुआ है कोविड के समय। स्लोगन याद रखना, कौन सा? मन एक बार के विजयी है। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है इसको याद रखना, क्योंकि मानसरोवर जो वो बना था उसके बाद ही जस्ट कोविड आ गया था, और कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स की सेवाएं वहां पर हुई थी, दे दिया गया था ये उनकी सेवा के लिए। तो इसके लिए क्या बन करके निकले? वो वहां से विजयी बन करके निकले। तो मानसरोवर में कौन से पॉइंट याद रखेंगे? हम हर अनेक बार के विजयी हैं, हम अनेक बार के विजयी हैं। आगे चलते हैं। अभी ये 10 रिपीट करो, कॉपी में नहीं देखना। डिस्पेंसरी मदद कर रहे हैं और निर्विघ्न बना रहे हैं। डाइनिंग धोखा नहीं खाना माया का। भंडारा दुख हरता सुकरता बाप के बच्चे हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल अधीनता नहीं अधिकारी। अधीनता को छोड़ना है, नहीं अधीनता को छोड़ना है, अधिकारी बनना है। म्यूजियम के अंदर है, जो अधीन है वो मांगते हैं, जो अधिकारी है वो प्राप्ति स्वरूप होते हैं। ज्ञान सरोवर में संघ के रंग में है, होली खेल रहे हैं ज्ञान सरोवर में। पीस पार्क के अंदर हाँ, मैं विशेष आत्मा हूं, तो मेरे को कौन से संकल्प उठ रहे हैं? साधारण या श्रेष्ठ। शांतिवन बिना आलस के। मनमोहिनी वन चित्र गुणगान करना है, गुणगान करना है, गुणगान करना है। और मानसरोवर विजय, मैं अनेक बार की विजयी हूँ। मैं इतनी 3-3 मुरलियां कैसे पढ़ूंगी? तो कोई पहली बार ही पढ़ रहे हैं क्या 3 मुरलियां? हर कल्प के अंदर, हर 2024-25 के अंदर हमारी क्लास में हमने 2-2, 3-3 मुरलियां पढ़ी हुई है। तो मैं अनेक बार की विजयी हूँ। चलते हैं आगे। यूरोप, अगली लोकेशन। ये 5 थे, 5 खंड थे, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो चलो चलते हैं यूरोप। लंदन चले, लंदन चलो। लंदन में आज क्या हो रहा है? मेरा समर्पण हो रहा है। हम सभी का क्या हो रहा है? समर्पण हो रहा है। बाबा ने क्या बोला? अपने को सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अभिमान हो। भगवान के समर्पण की परिभाषा ये है कि समर्पित वही है जिसको देह का कॉन्शियस नहीं होता, बॉडी कॉन्शियस। और बॉडी कॉन्शियस के बारे में हम ब्राह्मणों से अच्छा कोई नहीं जानता है। बॉडी देह का कॉन्शियस
देह का अभिमान क्या होता है? जिसके अंदर देह का भान भी है, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरे नैन नक्श कितने अच्छे हैं, मेरी हाइट कितनी अच्छी है, ये देह का भान। मेरी वाणी कितनी अच्छी है, मैं गाती कितना अच्छा हूँ, फलाना फलाना। और देह का अभिमान क्या होता है? मेरी पोजीशन, मेरा पोस्ट, या फिर ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते। आपको पता है मेरी पहुंच कहाँ तक है, सब जानते हैं मेरे को मधुबन में, सब इधर सब उधर। तो ये सब क्या है? अभिमान। ये सब अभिमान है। अगर ये हमको प्राप्त हुआ है तो ये, जिसको भक्ति में एक शब्द बोलते हैं, बहुत ही अच्छा शब्द सुनते हैं आजकल, भगवत प्राप्ति। ज्ञान में बोलते हैं ईश्वरीय प्राप्ति। अगर हमको इतने अच्छे अच्छे संबंध संपर्क या रंग रूप, घर परिवार, पोस्ट पोजीशन सब मिला है तो ये प्रभु की कृपा है। लेकिन इसका सारा दिन भजन करते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, तो ऐसे का समर्पण लंदन में नहीं होगा। तो आज यूरोप के अंदर क्या हो रहा है? समर्पण समारोह हो रहा है। किन का? जो बिल्कुल भी बॉडी कॉन्शियस नहीं है, देह अभिमान नहीं हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण। केवल समर्पण नहीं, सर्व समर्पण। क्या कहा जाता है? सर्व समर्पण। यूरोप के बाद कहाँ जाएंगे? अमेरिका। अमेरिका में चलो न्यूयॉर्क, वहां पर क्या याद रखेंगे? सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। सर्वगुण समर्पण हो गया। समर्पण होते ही हमारे अंदर बाबा ने और भी ज्यादा गुण भर दिए। तो सर्वगुण जो संपन्न होंगे उनको ऑटोमेटिक ही संपूर्ण स्टेज प्राप्त होगी। पुष्पा बहन, संपूर्ण स्टेज के साथ बताओ। कल बताया था ना मेरा संपूर्ण रूप। पहला सबसे पहले क्या था? मेरा, मैं यहाँ हूं, मेरा संपूर्ण रूप ये रहा। 1 और 2, पुष्पा 1 और पुष्पा 2। तो पुष्पा 2 पुष्पा 1 को क्या कर रही है? देख रही है। फिर आह्वान, अभी बोला आपने, आह्वान कर रही है, बुला रही है, इशारा कर रही है। फिर समा रही है उसके लिए। ना, ये थोड़ा जल्दी हो गया, अभी थोड़ा समीप आएगी। मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे समीप आ रहा है, मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे साथ हाथ मिला रहा है, मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे गले मिल रहा है, मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे से बात कर रहा है, और मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे अंदर एकदम अंदर घुस गया। कल मैं 5-5 मिनट सूरज के साथ करना है ना हमको, कुछ प्रकृति के सानिध्य में जाना है। ये उगते सूरज के साथ भी कर सकते हो, ढलते सूरज के साथ भी कर सकते हो, पर समय 1 घंटे के अंदर। शाम का टाइम अगर सूरज के साथ निकालना है 5 मिनट, तो सूरज ढलने से 5 मिनट पहले, तो वो आपको टाइम देखना पड़ेगा सूरज कब जाता है वापस अपने घर की तरफ, या नीचे होता है चंद्रमा सितारों को ऊपर करता है, तो उसको भी देखना है। तो कल बहुत अच्छा अनुभव ये किया, सब कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा योग भी है कि सूरज के साथ में खड़े थे और मैंने कहा ये सातों का अभ्यास ही कर लेते हैं। तो क्या देखा? ये सूरज के समान मेरा वो संपूर्ण रूप इतना ही प्रकाशित है, तो मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे देख रहा है, माना इतना तेज सूरज मुझे देख रहा है। अब ये मुझे आह्वान कर रहा है, मेरे को इशारे कर रहा है कि तुम आ जाओ मेरे पास, इधर ही आ जाओ, इतनी लाइट इतनी रोशनी में। फिर ये मेरे समीप आ गया, इतना बड़ा सारा आग का गोला, प्रकाश का गोला मेरे पास ही आ गया। फिर बाद में इसने मेरे साथ हाथ मिलाया, शरीर का हाथ और प्रकाश का हाथ, फिर गले, फिर बाद में बात कर रहा है कि मैं कहाँ और तुम कहाँ, कुछ समानता तो लेके आओ, और फिर बाद में समा गया। तो मैं ही क्या बन गई? सूर्य बन गई। कितना अच्छा योग है। ये बोलते हैं चंद्रमा होता है ना, जो दूज का चांद होता है, तो उसके लिए बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर महादेव के साक्षात्कार करने, भक्ति में कहते हैं, वैसे शंकर जिनको कहा जाता है, करने हैं तो हर दूज के चांद को आप देखो, 10-10 मिनट तक बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। कुछ दूज के चांद निकलने के बाद में, कुछ महीने निकलने के बाद में आपको वो जो इतना सा एक लाइन वाला चंद्रमा है, उसके नीचे पूरे शंकर जी बैठे हुए दिखाई देंगे, ऐसा भक्ति के अंदर कहते हैं। अब वो हमें पता है कि कौन से शंकर जी दिखाई देंगे, वो चंद्रमा है ही कौन सा शंकर, वो हमें पता है। तो इसके लिए अमेरिका में कौन सी पॉइंट याद रखनी है कि सर्व गुणों के कारण संपूर्ण स्टेज मुझे प्राप्त हो गई है। संपूर्ण स्टेज। आगे अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है?
अफ्रीका में काले काले, तो माया भी काली काली। तो माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। ब्राह्मणों के जीवन से गेट आउट होने में कितनी देर लगती है? सेकंड भी काफी है। सिर्फ एक संकल्प अंदर आया और इतने में कुकर्म हुआ, भ्रष्ट कर्म हुआ, दुष्कर्म हुआ, पाप कर्म हुआ, विकर्म हुआ। 5 प्रकार के होते हैं। तो ये सब चीजें, तो अफ्रीका में क्या पता चल रहा है कि भाई माया की भी रिमझिम कम नहीं है, छमछम कम नहीं है। जैसे बाबा की छमछम है अपनी, ऐसे माया की भी छमछम कम नहीं है, रिमझिम कम नहीं है। कहाँ पता चलता है? अफ्रीका। कैसे याद रखोगे? क्योंकि वहां पर जो भी हमारे भाई बहने रहते हैं, जो कॉस्ट्यूम उनको मिली हुई है शरीर रूपी, वो डार्क है, उनका रंग थोड़ा काला होता है। तो उस हिसाब से याद रखोगे कि माया भी कैसे कैसे दिखती है हमको। कभी कभी माया का भी रूप नेगेटिव, काला, डार्क ही है। तो माया की भी रिमझिम छमछम कम नहीं है। एशिया। अपनी झलक से सभी को बाप की झलक दिखा दे। अपनी झलक से सबको बाप की झलक दिखा दे। एशिया के अंदर क्या है? भारत ही है ना। तो बस भारत में भगवान आया है। तो अपनी झलक से सबको किसकी झलक दिखानी है? बाप की झलक दिखानी। कहाँ पर? एशिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। एक ही शब्द याद रखना है, कमाल। ऑस्ट्रेलिया में क्या शब्द याद रखना है? कमाल। किसकी कमाल? बाबा ने कहा एक के सिवाय जिसको और कुछ भी ना सूझे, ऐसे बच्चों की कमाल। एक के सिवाय कुछ भी सूझता ही नहीं, एक के सिवाय कुछ भी सूझता ही नहीं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। तो उनकी क्या है? कमाल है, कमाल। अभी नोटबुक में नहीं देखना, मेरे को ये 5 सुना हो। यूरोप, लंदन, समर्पण समारोह। जिनको बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस नहीं है, बाबा ने कहा यही है सर्व समर्पण। अमेरिका, तो संपूर्ण स्टेज मिलेगी। संपूर्ण स्टेज तो चाहिए, परंतु स्टेज तो उसको मिलेगी ना जो पहले उस गुण के अधिकारी हो, वो गुण उसके अंदर हो। तो अमेरिका में क्या है? पहले समर्पण और फिर क्या मिलेगी? स्टेज मिलेगी। फिर अफ्रीका के अंदर माया की रिमझिम छमछम कम नहीं है। एशिया, झलक और झलक दिखानी है। जो आपसे जो झलक हो, आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमाल। क्या कमाल? कि मैं एक बाप के अलावा कहीं पर भी मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। मैं तो ऐसे पागल हो गई हूँ, बाबा के अलावा मेरे को कुछ नहीं सूझता। लोग भी कहें कि ये क्या बावले से हो गए हैं, हर चीज में कोई नुकसान हो गया तो बाबा बैठा है ना, कोई फायदा हो गया तो बाबा बैठा है ना, हर चीज में। तो ऑस्ट्रेलिया। अभी चलते हैं लास्ट 5 महासागर। तो पहला महासागर कौन सा सागर? हिंद महासागर। बाबा का महावाक्य, क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। हिंद महासागर में क्या कर दिया आज हमने? क्यों को ही भस्म कर दिया। किसी भी चीज को, जैसे कोई शरीर छोड़ता है ना, तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार करके क्या हम भारत वाले छोड़ देते हैं ऐसे कि चलो भैया अंतिम संस्कार करिए, हो गया हमारा काम पूरा। अगला काम कौन सा होता है? जो अस्थियां आएंगी उसके अंदर से निकलेंगी, उन अस्थियों को इकट्ठा करते हैं और उन अस्थियों को एक पात्र में लेकर के फिर उनको नदी के अंदर जो भी है तो उनके अंदर बहा देते हैं कि अब ये पूर्ण कार्य अब हुआ है। इसी प्रकार से माया को जला रहे हैं, कमजोरियों को भस्म कर रहे हैं, पर बाबा ने कहा ये फिर क्यों प्रकट हो जाती हैं? क्योंकि इनको भस्म नहीं किया है। मतलब बिल्कुल भस्म करने के बाद सागर के अंदर डालना भी है। तो कौन से सागर में डाला? आज हिंद महासागर में डाल दिया। किसको? क्यों को। इस क्यों को लगानी है आग। बाबा ने कहा क्योंकि क्यों में रहेंगे तो फिर आपके आगे तो क्यों आने वाली है ना, इसलिए पहले किसको कर दो खत्म? क्यों को। क्यों का मतलब कारण। तो बाबा ने कहा कारण नहीं, अब समय किसका है? निवारण का। कारण का समय थोड़ी ना है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब क्यों हो रहा है तो हमें क्या पता क्यों हो रहा है? निवारण हर चीज का। हिंद महासागर में क्या है? क्यों का
भस्म। क्यों को भस्म करना है, क्यों को भस्म करके जाना बाबा ने कहा है। अटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, बहुत सुंदर महावाक्य बाबा का कि जो लक्षणधारी होते हैं वही भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। जो लक्षणधारी होंगे वो भविष्य में लक्ष्मी। देख लो, सबके पास इस जीवन का लक्ष्य है। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता, जो कहते हैं बस हमारा तो बढ़िया चल रहा है, सुबह अमृत वेला भी अच्छा शांति से हो रहा है, मुरली क्लास भी शांति से हो रही है, कोर्स भी शांति से हो रहे हैं। शांति से उनका ही सारा काम होता है जिनके पास कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता। क्योंकि जिनके पास लक्ष्य होता है उनके जीवन में तो एकदम उथल, जैसे ब्रह्मा के पास लक्ष्य था, दादियों के पास लक्ष्य था, तो जब तक ये रहे तब तक यहाँ पर लक्ष्य, यहाँ पर विरोध और यहाँ पर ऊंचाई। तो जो लक्षणधारी होते हैं, अंटार्कटिक में क्या याद रखेंगे, अंटार्कटिक महासागर पर, अंटार्कटिक महासागर पर खुद को ही देखो कि मैं लक्षणधारी आत्मा हूँ और मैं ही भविष्य में क्या बनने वाली हूँ, लक्ष्मी बनने वाली हूँ। तो इस बीके लाइफ का हर दिन का, जैसे आज का लक्ष्य क्या है हमारा, आज का लक्ष्य है इस मुरली का टेस्ट देना है, 10 में से 10 नंबर लेके आना है। ये है आज का लक्ष्य, ठीक है। तो जो लक्ष्यधारी होंगे उनके पास टाइम वेस्ट करने को रहेगा, वही क्या बनेंगे भविष्य में, लक्ष्मी है। तो अटलांटिक महासागर पर कौन खड़ी है आज, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता की लक्ष्मी बहन हमारे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर इधर नीचे सबसे बड़ा महासागर अपने। पतित पावनी, कौन हूं मैं, पतित पावनी। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदल कर पावन बन जाए, इतनी पावर चाहिए। बहुत ही सुंदर मुरली है, इस महावाक्य को भी सभी पढ़ना है, इस पूरे पहरे को। पहरे के अंदर बाबा ने बोला कि आप ज्ञान, 3 रूप बताया ना, त्रिमूर्ति शिव हूं, तो उसमें बाबा ने एक रूप पालना का बताया। पालना के अंदर भी बाबा ने ये बोला है, पालना और विनाश के अंदर, कि आप ज्ञान की देवी बनके, ज्ञान की गंगा बनके उनको ज्ञान सुना रही हो, पाल रही हो, आगे बढ़ा रही हो, सब कर रही हो। लेकिन अगर पतित पावनी का रोल साथ साथ में नहीं रहा तो फिर बाबा ने कहा उनके भी प्रभाव में आ सकते हैं। इसके लिए अपना स्वरूप इतना मजबूत, शक्ति रूप, इतना शक्ति रूप होना चाहिए कि कोई भी पतित मेरे आगे ठहर ना सके, मतलब थर थर कांपे, सोच भी ना सके कि इनके आगे हमको ऐसी वैसी होती है ना। किसी आत्मा के साथ आप पूरा दिन ही व्यर्थ बातें करते जाओ, आपको मजा आएगा उधर। व्यर्थ, इधर से सुना बता दो, इधर से सुना बता दो, इधर से सुना बता दो। लेकिन जो पतित पावनी आत्मा होती है, स्ट्रॉन्ग आत्मा होती है, उस आत्मा के सामने जाकर के कुछ बोलने की हिम्मत होती है किसी की? उस आत्मा के सामने क्या इतना भी कोई पूछ सकता है कि और बताओ आजकल क्या चल रहा है? वही पूछ लेंगे। वो मानो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने स्वमान में, स्ट्रॉन्ग स्वमान में है, शक्ति रूप में है। सामने वाला व्यक्ति क्या उनसे ये भी पूछ सकता है, और बताओ दीदी क्या चल रहा है आजकल? दीदी बताएगी पहले इधर आओ, आपका ही बताती हूँ। आपका बताते पहले तो क्या चल रहा है आजकल। उसके बाद क्या हुआ, आत्मा कर्म ऐसे करो कि उस आत्मा को व्यर्थ करने का संकल्प ना उठे, खास आपके सामने। बच्चे आज माँ बाप के आगे क्यों ऐसे हो रहे हैं ढीठ? खुद ही बोल के जाते, हम तो नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ बाप का शक्ति रूप देखा ही नहीं है। लेकिन जिन पहले वाले हम जैसे बच्चों ने देखा है, तो वो तो कितने भी बड़े हो जाएंगे तो भी उनको पता होगा कि माँ बाप के आगे कौन सी मर्यादा रखनी है। पता तो होगा ना, पता तो होगा। इसके लिए प्रशांत महासागर पर क्या हुआ आज, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर क्या बन गए हम, पतित पावनी। मेरे आगे एक भी पतित ठहर नहीं सकता। या तो उसका पतित पना ही खत्म हो जाए, या फिर वो ही मेरी आंखों से दूर चला जाए। ऐसा होगा, दोनों में से। पतित पावनी। वैसे तो बाबा ने यहाँ पे ये बोला है कि असली पावर कौन सी है, कि आपके आगे जो पतित आया है ना, वो बदल करके पावन बन जाए। आगे से मैं नहीं करूंगा, ये उसको संकल्प उठ जाए, पावन बन जाए। और सेकंड लास्ट है आर्टिक महासागर। कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारी
समृद्धि कैसी होनी चाहिए? कड़ी, कठोर। इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना है। तो ही बाबा ने कहा ये जो शक्ति स्वरूप में शस्त्रधारी बनेंगे ना तो बन सकेंगे, नहीं तो बाबा ने मुरली में बोला कोमल बन जाओगे। और जो फल जो पत्ते कोमल होते हैं उनको पक्षी खा जाते हैं। जो फल अभी अभी कच्चा है उसको तो कोई भी खा जाएगा, लेकिन जो फल पक गया, नारियल को कोई खा सकता है? अनानास को कोई खा सकता है? कौन खाएगा इनको? ये खुद इतने मजबूत है। इसके लिए अपना जीवन चरित्र कैसा बनाना, इतना शस्त्रधारी, इतना शक्ति स्वरूपा, इतना मजबूत बनाना है, शिव शक्ति का रूप बनाना है। और ये कब होगा? जब हमारी स्वयं पर कड़ी दृष्टि होगी, स्वयं पर कड़ी वृत्ति होगी और स्वयं की कड़ी समृद्धि होगी। समृद्धियां भी कड़ी चाहिए, ऐसा स्वरूप बनाना। कहाँ? आर्टिक महासागर। और लास्ट है दक्षिण महासागर, जो मुरली का सबसे लास्ट महावाक्य हमने सबसे पहले सुन लिया था कि तुमको माया का तिरस्कार करना है, तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। कितना सुंदर स्वमान है। मैं माया की इंसल्ट करने वाली हूँ, इसका तिरस्कार, इसकी इंसल्ट करने में मुझे मजा आता है। किसकी? माया कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति के अंदर जो पाप आया है वो माया है, और उस पाप का तिरस्कार करना है। जब हम किसी को बोलते हैं कि देखो आप ये सही नहीं कर रहे, आगे से आपको ध्यान रखना है, उनको लगता है कि दीदी ने तो पूरी क्लास के अंदर मेरी इंसल्ट नहीं की। अरे इतनी तो बुद्धि अपने अंदर रखो ना कि आपकी इंसल्ट नहीं हो, आपकी तो कल ही महिमा हुई है, क्योंकि कल आपने इतने अच्छे नंबर लेके आए, इतने अच्छे होमवर्क किया, कल आपके गुण की महिमा हुई है, आज आपके अवगुण का तिरस्कार हुआ है, आपका तिरस्कार नहीं हुआ है। अगर ये हर व्यक्ति समझ ले तो वो जो बाबा मुरली में बोलते हैं कि रूठ जाते हैं, रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फंक हो जाते हैं, गलानी करते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, ये कौन बनते हैं? ये वही बनते हैं जिनको लगता है मेरी इंसल्ट कर दी ना। आपके इंसल्ट क्यों करेंगे? ऐसी कौन सी बहनें हैं जिनको अपने जिज्ञासु अच्छे नहीं लगते, अपनी क्लास भरी भरी अच्छी नहीं लगती? ब्रह्मा कुमारियों को तो यही चाहिए ना कि बाबा से वो क्या कहती है? बाबा को कहते हैं कि बाबा आप जिन बच्चों को लेके आ रहे हो वो स्थैर्यम रहे, स्थिर रहे, निर्विघ्न रहे, आपके बने हुए रहे, हम अपनी पूरी मेहनत करके उनको अच्छी अच्छी पालना देते रहे। वो दीदियां जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही होती हैं, क्या वो आपकी इंसल्ट करेगी बाकी लोगों के सामने? वो आपकी इंसल्ट नहीं करी, लेकिन हाँ आपके अंदर जो रावण अभी अभी घुस करके आया है उसकी तो इंसल्ट करनी पड़ेगी ना। सब यूनिफॉर्म में आए हैं, व्हाइट ड्रेस में, और अभी अभी कोई ब्लैक ड्रेस में आ जाए और यहाँ पर कोई बहुत बड़े वक्ता आए हुए हैं आज, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी व्हाइट भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो निमित्त है वो बाद में तो आपको इशारा देगी ना कि देखो ऐसे आप अचानक से ऐसे नहीं आया करो, और आओ तो आप अपनी यूनिफॉर्म के अंदर आया करो। और हम कहें कि दीदी ने तो पूरी क्लास के बीच में मेरी इंसल्ट कर दी, कैसा लगेगा ये? इसी मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि अपने पैर पर कटारी चलाना, इसको बोलते अपने पैर पर कटारी चलाना। तो नहीं, उसी समय ये माया की रिमझिम हो रही है ना, उसी समय अपने अंदर बैठी हुई अपनी चेतना को कहना है कि नहीं, ये मेरी इंसल्ट नहीं हो रही है, ये मेरे अंदर जो माया बैठी है ना, ये उसका तिरस्कार कर रही है। कितनी महान आत्मा है कि मैं तो मेरी माया का तिरस्कार नहीं कर पाई, लेकिन ये मेरी माया का तिरस्कार कर रहे हैं। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? दक्षिण महासागर, माया का तिरस्कार करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, ये हो गए हैं 20 पॉइंट। क्या था हिंद महासागर? भस्म। किसको? क्यों को। क्यों होता है? सभी कारणों को भस्म करना, जो होता है अच्छा होता है, इतना ही पता है हमें। दूसरा अंटार्कटिक महासागर, लक्ष्मी, जो लक्षणधारी है वो लक्ष्मी रूप बनेंगे। प्रशांत महासागर, पतित पावनी हूं मैं, मेरे आगे कोई भी पतित आएगा वो पावन हो जाएगा, इतनी पावर चाहिए। ये बाबा के सेम टू सेम महावाक्य है इतनी पावर हमारे अंदर कि मेरे आगे कोई फालतू बातें करने के लिए आए और मेरे आगे आके फालतू बातें करना ही वो भूल जाए, इतनी पावर हमको अपने अंदर चाहिए। इसके लिए अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने रुतबे के ऊपर काम करना पड़ेगा। आर्टिक महासागर, कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति और कड़ी समृद्धि रखनी है। और लास्ट दक्षिण महासागर,
भयंकर इंसल्ट करनी है माया की, 2 युगों से परेशान करके रखा है। ठीक है, ये पहली मुरली हो गई है। समय पूरा होता है क्योंकि पहली मुरली बहुत बड़ी थी। इस मुरली को आपको घर जाके अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना तो वैसे तीनों मुरलियों को पढ़ने का तरीका आपको आज बता दिया। अभी ये नहीं कहना टाइम नहीं है, जो नहीं है। और मैं लास्ट में ये बात फिर से सबको कह रही हूँ, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी, बाबा के बच्चे, ये बात जरूर याद रखें, पढ़ाई का या किसी भी काम का एक सिस्टम होता है। अगर हर काम को आप टाइम लगा करके करोगे, प्रेस करनी है, अगर लक्ष्य होगा कि मुझे 15 मिनट के अंदर प्रेस कर देनी है, तो आप 15 मिनट के अंदर बिजली भी बचाओगे, अपने शरीर को भी चलाओगे फटाफट, और ये फोन और बातें साथ साथ में करना भी छोड़ दोगे। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है, मुझे तो बस प्रेस करनी है, आज क्या काम करना, बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, प्रेस करनी है, अब करते जाओ। 1 घंटा लगा करके क्या करते जाएंगे, प्रेस ही करते जाएंगे, मजे लेते लेते, और मीटर घूमेगा, क्योंकि बीच में फोन भी तो आ गया ना, साथ में हालचाल पूछने। हर काम, खाना बनाना, रसोई में मैं घुसूंगी और आधे घंटे के अंदर पूरा रसोई का करके बाहर निकलूंगी। मुरली पढ़ने से यही काम किसके साथ करना है, हमारी प्यारी मुरली के साथ करना है। मुरली इज माई फ्रेंड। अपने दोस्त के साथ भी यही काम ही करना है कि आधे घंटे का टाइम सेट करना है, 10 मिनट का टाइम सेट करना है, 5 मिनट का टाइम सेट करना है। 5 मिनट में ये 1 पन्ना पढ़ लूंगी। ये एक स्क्रीन आई है ना, ये एक स्क्रीन 5 मिनट में, 2 मिनट में पढ़ लूंगी। और 5-5, 2-2 मिनट निकालने तो मुश्किल नहीं होते हैं ना, या होते हैं? बहुत लंबी थी, वही तो पढ़ी है हमने अभी, हो गई ये लंबी मुरली। ठीक है, तो ये 20 महावाक्य अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, जो कि आपने अभी कर ही लिया भाई, वो तो काम। इस मुरली के 20 पॉइंट हम आपको भेजेंगे। ठीक है, वो बताने तो यहीं पर ही थे, पर अभी नहीं बता पाऊंगी। 10 है, सॉरी, 31 से 40। कौन कौन से थे ये? कर्म क्षेत्र। लोकेशन कौन कौन सी थी? कर्म क्षेत्र। अगला क्या था? बेडरूम। अगला क्या था? याद नहीं? अगला था मार्केट। अगला था ग्राउंड। अगला था पार्क। पार्क के बाद क्या था? जिम, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप के बाद शॉप था। शॉप के बाद हमारा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के बाद में ओल्ड एज, ये था रिहैबिलिटेशन सेंटर था, क्या बोलते हैं उसको, नशा मुक्ति केंद्र था। ये 10 के 10 आपको भेज दिए जाएंगे और 10 महावाक्य भी आपको भेज दिए जाएंगे। एक ही काम बस आपको करना है, एक बारी तीनों मुरलियों को आंखों के आगे से निकालना है और आज इस मुरली का टेस्ट देना है सबको। बाकी मुरलियां आपके हाथ में, मुरलियों के साथ पढ़ना है, डांस करना है, गीत गाने हैं, जो करना है वो कर सकते हो। ओके, ओम शांति। और कौन सा पक्षी बनना है? वो पक्षी बनना है जो सदा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और ऊपर रखने के लिए हमको सबसे ज्यादा मदद कौन करेंगी? ये मुरलियां। काम करते करते अपने आप से पूछो, हिंद महासागर पर क्या था? याद ही नहीं आएगा, घूम जाएगा सारा। फिर बाद में ऐसी बेचैनी होगी कि आप अपना पानी और चाय तो छोड़ोगे, पहले अपनी कॉपी, डायरी या मोबाइल निकालोगे, इसमें हिंद महासागर में लिखा क्या था पहले ये देख लो। और जितनी बार आप ये काम करोगे उतनी बारी बाबा का हाथ आप अपने ऊपर अनुभव, क्योंकि आखिर करके माथा घूमे तो भी भगवान के महावाक्यों में घूमे तो घूमता रहे, भगवान के महावाक्य हैं। ओके, ओम शांति। आंखें खुली होंगी, हाँ आंखें खुली होंगी।